फराज किदवाई जी, अखिलेश यादव जी ने आज बचाव किया अबू आजमी का, ये कह के कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं पूछना चाहती हूं, ये औरंगजेब का महिमा मंडन फ्रीडम ऑफ स्पीच में आएगा? और उन्होंने कहा सच को दबाया नहीं जा सकता। जो अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में कहा, क्या वो सच था? मैं आपको हिस्टोरियंस के द्वारा बताए हुए सच बता सकती हूं। इब्राहिम इराली ने टिरनी वेल डॉक्यूमेंटेड में क्या कहा है, आरसी मजूमदार ने मुगल एम्पायर अपनी किताब में क्या कहा है, और मैंने तमाम आपको पढ़ के बताए। 1635 में जब कुल 17 साल के थे, क्या किया था औरंगजेब ने? उन्होंने ओरछा के मंदिरों को बिल्कुल तोड़ दिया था। उन्होंने कितने मंदिर तोड़े औरंगजेब ने, उसकी गिनती नहीं है इस देश में। पूरे उसने सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए, और शिवाजी के धरती पर आप औरंगजेब का महिमा मंडन करेंगे और उसके बाद उसको सच कहकर डिफेंड करेंगे? नविका जी, देखिए, आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट की उसका जिक्र किया। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या उन्होंने अबू आसिम साहब का उसमें नाम लिखा है? अगर आप इंटरप्रिटेशन कर रही हैं तो इंटरप्रिटेशन में तो मैं ये कर रहा हूं कि 146 एमपी जब संसद से इस बात पर निकाल दिए जाते हैं कि लोकसभा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, तो क्या उससे विपक्ष के सांसदों की आवाज दब गई? देखिए, ये एक फिनोमेना है भारतीय जनता पार्टी के राज में कि अलोकतांत्रिक तरीके से सांसदों का और विधायकों का निलंबन ये सरकार करती है। अब मेरा आपसे एक और सवाल है। अबू आसिम साहब ने जो बयान दिया उस पे उन्होंने अपनी सफाई भी दी, लेकिन विधानसभा में से सस्पेंशन, जो स्टेटमेंट विधानसभा के अंदर नहीं दिया गया हो, उसको बेसिस बना करके क्या किया जा सकता है? क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल है? मेरे ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ा दिए नविका जी, मुझको नहीं पता। रही बात औरंगजेब की, तो देखिए, औरंगजेब का समर्थन ना समाजवादी पार्टी करती है ना मैं करता हूं। मेरा एक बिलीव है नविका जी कि नविका जी के इमोशंस, नविका जी के सेंटिमेंट्स अगर किसी चीज से हर्ट होते हैं तो उससे बचना चाहिए। और वैसे ही इस देश के करोड़ों हिंदू के सेंटिमेंट्स अगर एक औरंगजेब के नाम लेने से हर्ट होते हैं, हिंदू क्या मुसलमानों की भी मैं बोल रहा हूं, तो उससे बचना चाहिए। अब अभी आपने बात की तमाम औरंगजेब के क्रूरताओं की कि उसने जजिया टैक्स लगाया, उसने ये किया, उसने वो किया। क्रूर शासक था, मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं तारीफ करूंगा यहां पर इस देश के करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों की कि उनके ऊपर ना सिर्फ औरंगजेब ने ज्यादतियां की, बल्कि मोहन भागवत जी कहते हैं नविका जी कि इस देश के हिंदू दलितों के साथ 2000 साल तक पशुओं जैसा अत्याचार हुआ। इसी देश में ट्रावनकोर में, केरल में बॉडी टैक्स लगाया गया, वो हमारी हिंदू महिलाओं के ऊपर लगाया गया। फराज किदवाई, ये इंटेलेक्चुअल डिबेट जो है ना, ये आज छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो एक्स पर पोस्ट है उसको अबू आजमी से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि अखिलेश जी ने कहीं अबू आजमी का नाम नहीं लिया। तो मुझे बता दीजिए, इस देश में निलंबन का कॉन्टेक्स्ट कहीं और चल रहा था, और ये जब लिखा उन्होंने निलंबन की बात लिखी है, तो निलंबन किसी और का हुआ? संसद का सत्र चल नहीं रहा और महाराष्ट्र में निलंबन अगर हुआ और कहीं पर भी जहां असेंबली चल रही है वहां निलंबन अगर किसी का हुआ है तो अबू आजमी का है। तो कम से कम ये पाठ तो मत पढ़ाइए। और आप एक इंटेलेक्चुअल में बड़े क्रूर थे। मैं आपको गिनवा चुकी हूं, जिस आदमी ने अपने बाप को नहीं बख्शा, अपने भाई को नहीं बख्शा, सर कलम कर दिया, एक भाई को विष पिला दिया, आप उसकी बात, उसका लेक्चर दे रहे हैं मुझे। फराज भाई, आज इस लेक्चर की इस देश में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है, और आप कह रहे हैं आप अबू आजमी के साथ खड़े नहीं हैं। तो फिर अबू आजमी को अब तक पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? अगर आपकी राय, अखिलेश जी की राय उनसे मेल नहीं खाती है, क्यों आज तक, अब तक उनको निष्कासित नहीं कर देना चाहिए था? प्रदीप भंडारी जी। नविका जी, पहली बात तो ये यहाँ पे जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने हमारे विधायक शब्द का प्रयोग किया है। उनके विधायक जो निलंबित हुए वो अबू आजमी हैं। अखिलेश यादव का एक ट्वीट बता दीजिए जो औरंगजेब के खिलाफ उनके 15 से 20 से 15 साल के अंदर हो, तो मैं मान जाऊं कि सत्य कह रहे हैं।
बात यह है कि ये औरंगजेब को समर्थन करके, अबू आजमी को समर्थन करके शरीयत को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि संविधान को, क्योंकि औरंगजेब शरीयत में विश्वास रखता था। और मैं प्रूव करूंगा आपके शो पे, मैं ओरिजिनल राइटिंग्स लेके आया हूं औरंगजेब की और एक एक करके बताऊंगा। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, बिंदु महादेव मंदिर तोड़ा, सोमनाथ मंदिर तोड़ा, विष्णु मंदिर तोड़ा, त्रिता का ठाकुर मंदिर तोड़ा, जोगई मंदिर तोड़ा, छतर मंदिर तोड़ा, रुद्र महादेव मंदिर तोड़ा, आदिनाथ मंदिर तोड़ा। और ये सब अखिलेश यादव चुप क्यों है? क्योंकि वो तुष्टिकरण के बहाने इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इसके बारे में इतिहासकार इब्राहिम लिखते हैं अब द सागा ऑफ द ग्रेट मुगल्स के अंदर कि उज्जैन के आसपास इन्होंने सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया, राजस्थान में 300 से ज्यादा मंदिरों को नष्ट कर दिया। और अभी तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बोल सके कि औरंगजेब क्रूर था, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध था। और ये बात सिर्फ मंदिरों तक तोड़ने की सीमित नहीं है। औरंगजेब की ओरिजिनल राइटिंग में नविका जी लिखा रहता है कि हर हिंदू को उसका लक्ष्य था मुस्लिम बनाने में, वो हर हिंदू को मुसलमान से रिप्लेस करना चाहता था। औरंगजेब देशद्रोही है, भारतीय संस्कृति द्रोही, और जो उसका सम्मान करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये धरती छत्रपति शिवाजी जी महाराज की है, ना कि औरंगजेब की। इनको निष्कासित करना चाहिए अगर इनका इंटेंट सही है। और मैं एक और बड़ी बात बोलूंगा नविका जी, एक इंडिया अलायंस के बड़े नेता का बयान आप औरंगजेब के खिलाफ दिखा दीजिए। क्या राहुल गांधी ने कभी औरंगजेब के खिलाफ ट्वीट किया है? क्या अखिलेश यादव ने कभी औरंगजेब के खिलाफ कुछ बोला है? क्या ममता बनर्जी ने किया? इन लोग ने महाकुंभ को तो मृत्यु कुंभ कह दिया। बताइए अगर इनका इंटेंट औरंगजेब के खिलाफ है तो कब इनने कहा है? अजय वर्मा जी बताइए कि औरंगजेब इस देश में नायक हो सकता है किसी का? और आप क्या उस पार्टी के साथ खड़े होंगे जो औरंगजेब की गाथाएं इस तरह से गाता है जैसे इस देश में वो वीर बहादुर की तरह हो? शिवाजी और संभाजी की धरती पर क्या अब औरंगजेब की तारीफें सुननी पड़ेंगी? और क्या आप इतिहास से वाकिफ नहीं हैं? या गुरु तेग बहादुर को जब उन्होंने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया था तो उनकी हत्या नहीं की गई थी, उनके अनुयायियों की हत्या नहीं की गई थी? क्या ऐसे आदमी को कोई भी नायक समझ सकता है? क्या आप ऐसी एक पार्टी के साथ खड़े होंगे जो पार्टी सुबह शाम रात दोपहर सिर्फ अपीजमेंट के लिए, सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए औरंगजेब को नायक आज तक बनाकर रखा हुआ है इस देश में? क्या इस देश का मुसलमान औरंगजेब के नक्शे कदम पर चलेगा तो यह बोझ अपने सर पर क्यों ढो रहा है इस देश का मुसलमान? अबू आजमी की वजह से? देखिए नाविका जी, अभी प्रदीप भंडारी कह रहे थे वो क्रूर था, देशद्रोही था, अत्याचारी था, सब कुछ था। हिस्ट्री 3 होती थी, पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडल ईस्ट और फिर मॉडर्न। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। जो कहिएगा सोच समझकर और सही कहिएगा। प्रदीप भंडारी जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, जी हां, मैं प्रदीप भंडारी जी से यह पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब को भारतीय जनता पार्टी मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, महाराष्ट्र में रक्षा खड़गे मंत्री हैं केंद्र की, उनकी बेटी को छेड़ा गया कुछ गुंडों के द्वारा, वो खुद थाने चली गई। इन मुद्दों से भटकाने लिए एक हत्या हुई है वहां प्रधान की, सरपंच की। ये केवल औरंगजेब को पोस्टर बॉय बना रहे हैं, अपना आइडियल बना के उसको छपा रहे हैं, टीवी पे चलवा रहे हैं, औरंगजेब के नाम पे पॉलिटिसाइज राजनीति कर रहे हैं, दूर हत्यारे के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उस देशद्रोही के नाम पे राजनीति। हमने बोला कि इमरान मसूद को, अरे बीच में ना बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप अपना बीच में नहीं बोला। आपके प्रदीप भंडारी जी ये गलत बात है, ठीक है, गलत बात है। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए प्रदीप भंडारी जी, मैं आपको काउंटर का समय दूंगी। अजय वर्मा जी अपनी बात रखिए। देखिए, हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि इनका जो औरंगजेब के प्रति प्यार दिख रहा है, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचा। लोग इनसे व्यापार की बात ना करें, नौकरी की न बात करें। उन्होंने कहा है रक्षा मंत्री ने कि महाराष्ट्र में गुंडों और बदमाशों का शासन चल रहा है, तो इसलिए ये औरंगजेब को ले आए हैं मुद्दों से भटकाने के लिए। और ट्रंप साहब ने कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि मैं 100% भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लेता है। मोदी जी के मित्र ने, उसने 100% टैरिफ लगा दिया है और भारत के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है उसको पता न चला कि इंसल्ट हो रही है, तो इसलिए औरंगजेब। अरे शर्म करो औरंगजेब का नाम लेने पर। औरंगजेब को पोस्टर बॉय बना रहे हो, औरंगजेब पे डिबेट करा रहे हो, औरंगजेब की चर्चा कर रहे हो। वो देशद्रोही था, वो आतंकी था, वो क्रूर था। अजय वर्मा जी कभी चर्चा कर लेते। अजय वर्मा जी, उत्तर भारत में इस जिस तरह से आप बात करें ना, इसको थेथरई कहते हैं, यानी कि मुद्दा कुछ है, आप भटका कहीं और रहे हैं। मुद्दा जिस